अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ पे अब हम लोग जाने लगे हैं घर ईद के लिए। तो यहाँ आ गए थे स्टेशन। घर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। रोज़ा भी था और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो यही मैंने थोड़ा सा ही जो है क्लिप यहाँ पे लिया था जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइज़ यहाँ पे जो है मैं अपने घर जा रही हूँ, यानी कि अपने मायके। तो मैं यहाँ पे ये आ गए थे मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पे, मतलब ट्रेन में बिठाने के लिए, क्योंकि ये जाएंगे दूसरी ट्रेन से, ये जाएंगे अपने घर और मैं जाऊंगी अपने घर ईद करने के लिए। क्योंकि गाइस इस बार पहली ईद ऐसी है जो कि हम लोग तीनों बहनों की शादी माशाल्लाह से हो गई है। और छोटी वाली बहन हर साल रहती थी लेकिन इस साल वो भी नहीं, तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा परेशान हो रही थी। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि इस बार ईद जो है मैं अपने घर पे ही कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर से देखेंगे इंशाल्लाह कौन कहाँ रहेगा। तो ये बोले ठीक है। तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ अपने घर ईद करने के लिए और ये जा रहे हैं अपने घर। तो इस टाइम पे हम दोनों का ही रोज़ा था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये ट्रेन आ गई है। ट्रेन मेरी जो थी वो शाम के 4 बजे की थी, 4:30 बजे की। तो यहाँ ट्रेन आ गई है लेकिन पता नहीं क्यों ये गेट बहुत देर तक बंद था, तो सब लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद फिर कुछ देर के बाद ही गेट खुली थी। और ये जो ट्रेन थी इससे मैं पहली बार घर जा रही थी शाम के टाइम में, नहीं तो हमेशा हम लोग रात में जाते हैं। तो यहाँ पे ये ले आए थे, सारा सामान सेट कर दिया था इन्होंने और बेडशीट वगैरह भी दे दिया था निकाल के। उसके बाद फिर ये चले गए थे मुझे बिठा के। वैसे ये कह रहे थे कि ट्रेन जब खुल जाएगी तब, आधे घंटे का स्टॉपेज था यहाँ पे, यहीं से ट्रेन खुलती है। तो ये कह रहे थे कि मैं जब ट्रेन खुल जाएगी तब जाऊँगा, लेकिन मैंने इनसे कहा कि आप चले जाइए, धूप भी बहुत तेज़ थी और फिर घर जाके इनको मतलब वर्क फ्रॉम होम काम भी करना था और अगले दिन इनकी ट्रेन थी। तो यहाँ पे ये चले गए थे। उस टाइम का मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। और उसके बाद फिर मेरा भी रोज़ा था माशाल्लाह से। ये व्यू जो था ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस थोड़ा सा कैमरे में क्लियर नहीं है, मैं दिखा पाई आपको, लेकिन ये जो व्यू था शाम का बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद गाइस रोज़ा भी माशाल्लाह से मैंने खोल लिया था। और ट्रेन में और भी सारी लेडीज़ ही थी आमने सामने, तो इसलिए ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। आराम से माशाल्लाह से हमारा सफ़र जो है वो कट गया। तो हमने रोज़ा भी खोल लिया था। उसके बाद फिर मैंने चाय ले ली थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे पहुंच गई थी अपने आप पे। तो भाई आ गया था स्टेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे भाई है, भाई का भी माशाल्लाह से रोज़ा था। और गाइस धूप भी बहुत तेज़ थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी घर पे। और यहाँ पे मेरे मामू के लड़के आए हुए थे जो कि सऊदी से आए थे, तो हम लोग से मिलने आए थे। और यहाँ पे हमज़ा बाबू की तैयारी भी होने लगी थी। जोर से बोलिए। कब आइएगा? हाँ, जोर से बोलिए। अच्छा ठीक है। चलो सद्दाम, ईद मुबारक सबको। देख इधर। तो जी यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं अब घर ईद के लिए। सद्दाम भी आए हुए हैं छुट्टी पे। तो जी यहाँ पे दोनों देवर भाभी यहाँ पे खड़े हो गए। अब ये लोग जा रहे हैं, इन लोग की शॉपिंग हो गई है, वापस से जा रहे हैं अपने घर। ठीक है। और यहाँ पे हमजा बाबू भी आ गए हैं। यहाँ पे एक और ये भी बाबू है। वालेकुम अस्सलाम। तो जी यहाँ पे जो कज़न्स आए थे हमारे मामू के लड़के लोग, वो लोग चले गए थे। और यहाँ पे अब सबिया की पैकिंग होने लगी थी। तो यहाँ पे मम्मी ने सालन बनाया था, कोफ्ते, तो वो उसके लिए पैक करते थे। यहाँ पे जल्दी जल्दी हमजा बाबू भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि ये लोग जा रहे हैं अपने दादी के यहाँ ईद करने के लिए। इनके पापा आए हैं दिल्ली से, तो वो लेके जा रहे हैं दादी के लिए। आज ही मैं आई हूँ और आज ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हमजा बाबू बिल्कुल भी रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और अब ये लोग जा रहे हैं।
तो जी ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे आने का कि मैं आ जाऊँ तो फिर मिल के ही जाएंगे। और जो मेरी ट्रेन थी वो बहुत लेट हो गई थी, तो इन लोग को इसी वजह से इन लोग को जाने में भी लेट हो गया। धूप बहुत तेज़ हो गई थी, दोपहर के यहाँ पे शायद 3 साढ़े 3 हो गए थे। तो फिर कोई ना, हम लोग आ गए तो फिर मिल लिए। और अब इनकी पूरी तैयारी हो गई है। अब ये लोग जा रहे हैं, हमजा बाबू जा रहे हैं अपने दादी के यहाँ। यहाँ सब यह भी तैयार हो गई हैं। हम लोग सब आ गए थे बाहर इसको छोड़ने के लिए। हवा भी गाइस, इतनी हवा चल रही है, गरम गरम हवा, पता नहीं कैसी हवा चल रही है, लू जैसा चल रहा है। चले चलो। तो जी गाइज़ सब यह चली गई है और उसको छोड़ के हम लोग आ गए थे वापस घर में। यहाँ पे मम्मी जो है पैसे दे रही थी, क्योंकि आज हमें जाने हैं ईदी की ख़रीदारी करने के लिए, तो सबाना के लिए, सबिया के लिए, सबके लिए, क्योंकि उनके घर ईदी पहुँचानी है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग करने लगे थे इफ़्तार की तैयारी, क्योंकि इफ़्तार करके ही मार्केट जाएंगे। और ये जो दिन था ये चांद रात से एक दिन पहले वाला दिन था, यानी कि सैटरडे वाला दिन। तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह से भाई ने ये जो है ना हरा धनिया लगाया है। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतनी खुशी मिल रही थी ना ये हरा धनिया तोड़ते हुए कि मैं क्या बताऊं। और इसकी जो चटनी बनाई थी मम्मी, इतनी अच्छी चटनी, खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी तोड़ लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी क्योंकि किचन में, क्योंकि अब सिर्फ मैं, मम्मी, दादी और बाबू और पापा, बस यही लोग बचे थे और किचन में काम कर। गाइस माशाल्लाह से आपको दस्तरखान तो अब चेंज लग रहा होगा। तो हम लोग मैं आ गई हूँ अपने घर। तो यहाँ पे भाई है जी गाइस, यहाँ पे है ये मम्मी ने बनाया है। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इफ़्तार होने लगा था, अज़ान हो गई थी, तो यहाँ पे जो है हमने अपना इफ़्तार कर लिया था। और उसके बाद फिर इफ़्तार करने के बाद चाय तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं और भाई आ गए थे मार्केट। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे रेड टेप पे, क्योंकि यहाँ से हमें लेना था छोटी वाली बहन के लिए, बहन के हस्बैंड के लिए कपड़े। तो यहाँ से हमने जो है कपड़े ले लिए थे। उसके बाद और भी हमें बहुत सारा सामान लेना था गाइस, क्योंकि मम्मी मेरा वेट कर रही थी कि जब मैं आऊँगी तभी सारा सामान भाई के साथ में जाके लेके आऊँगी। तो इसलिए हमें बहुत टाइम भी लग गया था मार्केट में। तो उसके बाद हमने सारा जो भी है सामान वामान लेना था ले लिया था हमने। और फिर आ गए थे हम इस वाले शॉप पे। ये भाई के दोस्त का जो है ये शॉप है। हेलो, हाय, कैसी हैं? सब बढ़िया। आप ठीक हैं? हाँ हाँ, हम भी बढ़िया है, शानदार। तो जी गाइस ये जो है ये कैफ़े अड्डा है। तो यहाँ पे फ़ास्ट फूड वगैरह जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो वैसे हमें कुछ खाने का तो मन नहीं था, क्योंकि इफ़्तार करके गए थे, सिर्फ प्यास लगी थी। तो ये भाई बनाने लगा था ये मोजितो, तो यही हमने पिया था। ये बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा फ्रेश सा लग रहा था पीने में, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक था एकदम। तो उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे घर, सारा सामान वामान लेके, क्योंकि सब देने वाला भी सामान था तो इसलिए ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद फिर आ गए थे घर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि चांद रात वाले दिन सुबह का ही एक क्लिप है, बिल्कुल सुबह सुबह का। तो यहाँ पे आ गया था दूध। तो ये भाई ने पहले से ऑर्डर कर रखा था सेवई बनाने के लिए, तो यहाँ पे दूध आ गया था। तो ये हम लोग अब इसको निकाल के
इसको गर्म कर देंगे, क्योंकि गाइस दूध का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कभी ख़राब हो जाए। और इतना सारा दूध फ्रिज में भी मतलब उतना नहीं आ पाता, और भी सामान था फ्रिज में, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले दूध को बॉईल ही कर देते हैं। तो जी गाइस, ये जो दूध था ये सारा की मामी सेवई बनाने के लिए था। तो यहाँ पे गैस जो है हमने बड़ा वाला निकाल के और वही जला लिया था। यहाँ पे भाई जो है दूध बॉईल करने लगा था। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग किचन का भी काम देख रहे थे, क्योंकि ईदी के साथ साथ बहन के लिए इफ्तार भी जाएगी और कुछ सालन वगैरह भी मम्मी भेजेगी। तो यहाँ पे गोश्त को जो है वो धुल लिया था मम्मी ने। उसके बाद फिर ये है सारा उसका ईदी का सामान, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी ईदी में जाता है वही सब ड्राई फ्रूट्स से, वही वो फेनी, और ये उसके पूरी फैमिली के लिए ये थे कपड़े। तो जी ये जो कपड़ा है ये सबाना के हस्बैंड के, यानी कि बहन के हस्बैंड के लिए था। और ये जो ये उसके सासू माँ के लिए, और ये सबाना का। तो सबाना के 3 जोड़े कपड़े थे, तीनों हमने सिलवा दिया था, मम्मी ने सिलवा दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोग जा रहे थे तो उतनी जल्दी सिला नहीं पाएगा। और ये जो कपड़ा था ये उसके ससुर जी का था। बस इतने ही लोग हैं माशाल्लाह से घर में। तो यहाँ पे ये सारा कुछ रेडी हो गया था, उसका सारा सामान। और ये मिठाई थी। तो जी यहाँ पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे बहन के यहाँ। तो ये है उसका रूम माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ से हम लोग तुरंत ही निकल लिए थे, आधे घंटे में ही वहाँ से चल दिए थे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे, क्योंकि फिर उसके बाद जाना था सबीहा के यहाँ भी। तो पहले इसका घर पड़ता है थोड़ा सा, मतलब थोड़े थोड़े दूर पे ही है इन दोनों का घर। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे सबीहा के यहाँ। चलो चलो जाए, चलो तुम भी क्रॉक्स पहनो अपना, चलो चला जाए। तो जी यहाँ आ गए थे हम लोग, थोड़ी देर रुके, उसके बाद फिर जाने लगे थे। तो यहाँ पे भाई को मिल रही थी ईदी। उसके बाद गाइस रास्ते से जो है हमने ले लिया था रसमलाई। ये जो शॉप है ये रसमलाई के लिए बहुत फेमस शॉप है, यहाँ पे रसमलाई बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ से भाई ने रसमलाई पैक करवा लिया था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे जल्दी से घर, 5 ही बजे घर आ गए थे, क्योंकि हमें रोज़ा घर ही आके खोलना था। और उसके बाद फिर आज जो है चांद रात वाला दिन भी था, तो बहुत सारा काम भी था। तो जी यहाँ घर आ गए थे हम लोग। उसके बाद रोज़ा भी खोल लिया था हमने। और घर आने के बाद मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, धूप बहुत तेज़ लगी थी इसलिए थक गए थे। और उसके बाद फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद का चाँद जो है वो नज़र आ गया है। उसके बाद हमारे घर में होने लगी तैयारी की मामी सेवई की। तो यहाँ पे जो हमने दूध सुबह में बॉईल किया था उसको वापस से भाई ने चढ़ा दिया है इसको गाढ़ा करने के लिए। तो जी आप लोग को भी चांद रात मुबारक। ये जो सेवई बन रहा है ये भाई के देख रेख में बन रहा है, तो भाई यहाँ बैठ गया है देखने के लिए। यहाँ पे ये अनाबिया भी बैठी हुई है। अनाबिया मेहंदी लगवा ली हो? हाँ। दिखाओ मेहंदी जी। तो यहाँ पे अनाबिया की मेहंदी भी लग गई है माशाल्लाह, इनका नाम भी लिखा गया है। अब ये रचेगी कल इंशाल्लाह। तो ईद मुबारक बोल दो अनाबिया। आज ईद मुबारक अपी। अच्छा चांद मुबारक बोल दो। आज चांद मुबारक। हाँ कल ईद मुबारक। यहाँ पे दादी भी बैठी हुई हैं, यहाँ अनाबिया बैठी हुई है। घर में अब बस सब लोग तो चले गए अपने अपने ससुराल, सबीहा सबाना। तो यहाँ पे बस दादी हैं, मैं हूँ, यहाँ पे भाई है, मम्मी और पापा बस। इसलिए घर जो है एकदम शांत लग रहा है। और आज है चांद रात, तो आप सबको चांद मुबारक। कल इंशाल्लाह ईद की नमाज होगी। तो आज जो है आज ही ये सेवई जो है कि मामी सेवई ये हम लोग आज ही बना लेंगे, क्योंकि कल भी बहुत कुछ बनाना है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज ये सेवई बना हुआ रहेगा तो कल थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। बाकी जो भी बनाना है वो कल बनाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। तो जी गाइस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ डिनर। तो डिनर में ये कल मम्मी ने बनाया था जो कोफ्ता वो है, और आज बनाया चाप। ये
तो जी यहाँ पे जो है माशाल्लाह से कि मामी सेवई जो है वो बन के रेडी हो गई थी। हमें बहुत टाइम भी लग गया था, तो इसको बनाने के बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो गाइज़ इसकी जो रेसिपी है मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वैसे तो मैं चाह रही थी इससे पहले ही शेयर करने के लिए, लेकिन गाइज़ उतना टाइम नहीं मिल पाया एडिटिंग का। तो ये जो सेवई है बहुत माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। तो आई होप कि आज की जो व्लॉग है आज का आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, ईद व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।